क्यों नहीं कर सकते? अभी आप हमको देख रहे हैं, ये दूसरी तरह की झांकी है, और अभी 3-4 घंटे बाद देखेंगे तो ऐसे हो जाएगी, दूसरी झांकी हो जाएगी, और खूब थक के सो जाएंगे, सो के उठेंगे तो झांकी दूसरी हो जाएगी। पर हमारे ठाकुर जी चाहे सोएं, चाहे जगें, चाहे हंसें, चाहे बोलें, चाहे रोएं, कुछ भी करें, इनकी झांकी तो क्या कहना, हर क्षण नवीन, हर क्षण नवीन। इसलिए राधा रानी आज तक ठाकुर जी को देख ही नहीं पाई, आज तक नहीं देख पाई, आंख भर के आज तक नहीं देख पाई। क्यों? हर क्षण नवीन, हर क्षण नवीन। इसलिए प्रत्येक दर्शन में प्रथम दर्शन का सुख ठाकुर जी को मिल रहा है, राधा रानी को प्रथम दर्शन का सुख मिल रहा है ठाकुर जी के। और यही बात ठाकुर जी के लिए है, राधा रानी का प्रति क्षण का दर्शन उनके लिए नित्य नवीन दर्शन है। इसलिए प्रेम कम नहीं होता। और संसार में पहले पहले मिलते तो खूब प्रेम होता, अब फिर ज्यों ज्यों बात तो थोड़ी हल्की है, लेकिन चलो कह देते, मुंह पे आ गई तो कह देते हैं। प्रेम विवाह जो है ना, वो शास्त्रीय नहीं है, इसको प्रेम विवाह कहना ही ठीक नहीं है। ये द्वेष विवाह हैं, या राग विवाह हैं, या काम विवाह कहो, अथवा नरक ले जाने वाला कह दो तो भी कोई बात नहीं। जो आजकल अंतर जातीय मनमाने तरीके से जो विवाह हो रहे हैं, ये गलत है। तो पहले तो उन प्रेम विवाहों में कितना प्रेम होता है, न मैया की सुनेंगे, न बाप की सुनेंगे, न परिवार की सुनेंगे, न नाते रिश्तेदारों की सुनेंगे। युवक युवतियों के जो मन में आएगा सो ही करेंगे। फिर कहते ठीक है, तुम लोग अनुमति नहीं देते हो, भारत सरकार की न्यायपालिका तो हमारे लिए खुली भई है, कोर्ट में जाकर हम विवाह कर लेंगे। तो क्या कहते हैं उसको? कोर्ट मैरिज कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं, कोर्ट मैरिज की कोर्ट मैरिज जो भी हो, तो वो अदालत में जाके ब्याह कर लेते हैं। और वो प्रेम विवाह कुछ दिनों बाद ऐसे लठ बाजते हैं दोनों में, क्योंकि भारतीय सनातन पद्धति का तो तिरस्कार किया गया उसमें। वो प्रेम थोड़ी रहने वाला है। जब तक दूरी थी, दुर्लभता थी, तब तक थोड़ा थोड़ा प्रेम लगता था, निकट आने के बाद भयंकर झगड़ा शुरू, और थोड़े ही दिनों के बाद फिर न्यायालय का विवाह घूम फिर के फिर न्यायालय में पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? अब इसलिए पहुंचता है कि भैया हम छुट्टी चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं। और महाराज कानून इतने अच्छे हैं भगवान की दया से कि छुट्टी मिलेगी नहीं, जेल में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। यह है संसार के प्रेम की दुर्दशा। संसार का प्रेम पूर्वाह्न के जैसा है, और भगवान का प्रेम अपराह्न के जैसा है। समझे नहीं समझे? जब सूर्य उदित होते हैं, आप सामने खड़े हो, तो उस समय आपके शरीर पर सूर्य भगवान की किरणें पड़ेंगी, आपके शरीर की जो छाया पड़ेगी लंबी दिखाई पड़ेगी। और जब सूर्य ठीक 12 बजे सिर पे आ जाएंगे, ठीक ऊपर आ गए सूर्य नारायण, तो जो लंबी दिखने वाली छाया है वो धीरे धीरे सिमटती सिमटती आपके पैर के तलवे तक सिमट कर रह जाएगी। आरंभ गुर्वी क्षयिता क्रमेण, इसको आचार्यों ने कहा है।